फवैलुन लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार, बस हलाकत और जहन्नम है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया। और एक और मकाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के बीच में कुछ भी खेल कूद के लिए नहीं बनाया। ये बातिल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मकसद है। और वो सूरह ज़ारियात में अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं बनाया मैंने जिनों को और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। इंसान अगर इबादत को समझ जाए तो अपने मकसद को समझ जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में इंसान से अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़, अल्लाह कहते हैं मुझे रिज़्क़ नहीं चाहिए तुमसे। वमा उरीदु अन युतइमून, नहीं मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खाने खिलाओ। मैं तो तुमसे वो जो इख्तियार दिया ना मैंने तुम्हें, जो तुम्हें चॉइस दिए मैंने, तुमसे नींद का सवाल नहीं होगा, तुमसे छींक का सवाल नहीं होगा, तुमसे उस किसी भी चीज का इस्तेमाल जो तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, जिस पे तुम मजबूर थे, उसका सवाल नहीं होगा। मगर जो तुम्हारी चॉइस थी, जो तुम्हारा इख्तियार था कि तुम एक रास्ते को चुन सकते थे, एक अमल को चुन सकते थे और एक को तर्क करके छोड़ सकते थे, उस पे हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ क्या तुम्हारी अकल ने इस पूरी कायनात को नहीं देखा? क्या तुम्हारी अकल ने इस पूरी कायनात के निजाम को नहीं देखा? क्या तुम्हारी अकल ने अपने अंदर के गमों को नहीं देखा कि क्यों तुम एक चीज चाहते हो मगर मिलती नहीं है, और मिलती है तो मजा खत्म हो जाता है, और अगर मिलती है तो फिर कोई एक्सीडेंटली छिन जाती है। ये गम क्यों? इस गम को शैतान ने नाम दे दिया खुदकुशी का, जबकि हमने तो तुम्हें यह कहा था कि वैज़ा मस्सल इंसान जुर्रु, जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है दआना, वो हमारे और करीब आता है और पुकारता है हमें। लिजंबिही औ काइदन औ काइमा, लेट के बैठ के खड़ा होके। इसलिए गम दिया था तुझे ताकि तू फिक्र कर, तदब्बर कर, तज़क्कुर कर, गौर व फिक्र कर कि ये सब क्यों है, ये सब मजाक है, ये सब अबस है, ये सब खेल चल रहा है, ये तमाशा चल रहा है कि इंसान पैदा होता है और मरता है। यही तो कुफार कहते थे नमूतु व नहया, हम मरते हैं और जिंदा होते हैं, वमा युहलिकुना इल्ला दहरु, नहीं हमें हलाक करती मगर वक्त ही। नहीं, इबादत है जिंदगी का मकसद। और इबादत का मकसद क्या है? इबादत की तारीफ क्या है? बहुत तारीफ है इसकी अरबी लुगत के अंदर, मगर आम फहम इंसान को समझाने के लिए इबादत किसी जात को बड़ा मानते हुए, उसको खालिक, राजिक, मालिक, हाकिम, हर चीज पे टोटल कंट्रोल रखते हुए, उस पे ये यकीन और अकीदा रखते हुए कि उसके पास इल्म है इस कायनात को चलाने के लिए और मुझे, और उसके पास हिकमत है कि वो हर काम को आसान तरीके से अंजाम देता है। उसके आगे इंसान उससे मोहब्बत करते हुए, उससे डरते हुए, उसके आगे तजल्लुल और झुक जाए, तजल्लुल इख्तियार करे, अपने आप को उसके आगे सबमिट करते। यह है इबादत। किस तरह? अमल के साथ, सोते उठते चलते बैठते हंसते खेलते खाते पीते दुख सुख में अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही याद हो। और यही अल्लाह ने कहा था वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, इबादत करता रही मेरे बंदे, इबादत करता रही जब तक कि तुझे मौत ना आ जाए। हार ना मानी। शैतान चारों कोनों से आएगा तुझे ये बताने के लिए कि तेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। और शैतान ने कहा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि अल्लाह कि मैं जरूर बिल जरूर बैठूंगा इनके सीधे रस्तों में। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन यदीहिम, फिर मैं इसके सामने से आऊंगा, व मिन खल्फिहिम, और इसके पीछे से आऊंगा, व अन ऐमानिहिम, और इसके दाएं से आऊंगा, व अन शमाइलिहिम, और इसके बाएं से आऊंगा, वला तजिदू अक्सरहुम शाकिरीन, और नहीं पाएगा तू अक्सर को अपना शुक्रगुजार। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये तेरे लिए राह हिदायत है, ये तेरी जिंदगी का मकसद है। इसमें अपने गमों को तलाश कर, इसमें अपने उन क्वेश्चंस को, उन सवालात का जवाब तलाश कर जो बचपन से लेके आज तक तुझे अपने गमों में, उन एहसास कमतरियों में, उन चीजों में, उन हादसात में जब गैप आता था और रियलिटी तुझे समझ नहीं आती थी, तो तू कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया था, और तूने फिर उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए एक मकसद डिफाइन किया, फिर वो फेल हो गया, फिर दूसरा डिफाइन किया, और फिर तुम कभी
کھیل کود میں لگ گئے، کبھی خواتین اور عورتوں کے پیچھے لگ گئے، کبھی تم گانے بجانے ساز بازوں میں لگ گئے، کبھی تم بنجی جمپنگ، کبھی تم سکائی ڈائیونگ، اور کبھی تم نے مگرمچھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنے آپ کو سکون دینا شروع کر دیا کہ شاید دنیا مجھے پہچان لے گی۔ نہیں، زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے انسان۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں، آخرت میں ہمیں سب کچھ دیں گے۔ آخرت میرے بھائی، میرے بہنوں، میرے دوستوں، مسلمانوں، آخرت ہے ہمارا مقصد۔ وہاں پہ ہر غم دور ہو جائے گا، جو چھن گیا مل جائے گا، جو نہیں ملا وہ مل جائے گا۔